आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हुकूमतें और इदारे अरबों रुपए खर्च करके डैम बनाते हैं, नहरें खोदते हैं या करोड़ों दरख्त लगाते हैं ताकि माहौल को बचाया जा सके। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने लगा हूं जिसने बड़े बड़े साइंसदानों और इंजीनियर्स की डिग्रियां फेल कर दी। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और दुनिया के दीगर हिस्सों में एक ऐसा तजुर्बा किया गया जिस पर शुरू में सब हंस रहे थे। फैसला ये हुआ कि जंगलों और पहाड़ों में हजारों की तादाद में भेड़ियों और बीवर्स को छोड़ा जाएगा। जी हाँ, वही जानवर जिन्हें हम अपनी जान का दुश्मन समझते हैं और जिन्हें देखते ही गोली मारने की कोशिश करते हैं। लोगों का ख्याल था कि ये पागलपन है, ये दरिंदे वहां की बस्तियों को उजाड़ देंगे और पालतू जानवरों को खा जाएंगे। लेकिन फिर जो नतीजा सामने आया, इसने सबको चौंका दिया। इन जानवरों ने ना सिर्फ जंगल का निजाम ठीक किया, बल्कि सूखी हुई नदियों में पानी वापस ले आए और दरियाओं का नक्शा ही बदल दिया। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला एक भेड़िए या छोटे से बीवर का दरिया के बहाव या पानी से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये जानवर तो गोश्त खाते हैं या लकड़ियां काटते हैं, ये माहौल को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जनाब, असल कहानी यहीं से शुरू होती है और ये इतनी दिलचस्प है कि आपको कुदरत के निजाम पर प्यार आ जाएगा। दरअसल मसला ये था कि पिछले 50-60 सालों में हमारे इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निज़ाम में एक बहुत बड़ी खराबी आ गई थी। हम इंसानों ने अपनी हिफाजत के नाम पर या शिकार के शौक में शेर, चीते, भेड़िए और दीगर शिकारी जानवरों को मार मार कर ख़त्म कर दिया था। हमें लगा कि हमने अच्छा काम किया है, अब हमारे मवेशी महफूज हैं और हम आज़ादी से घूम सकते हैं। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि कुदरत की हर चीज़ एक जंजीर की तरह जुड़ी हुई है। जब शिकारी खत्म हुए तो शिकार होने वाले जानवरों जैसे हिरन, बारहसिंघे और जंगली बकरियों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई। अब बज़ाहिर तो ये अच्छी बात लगती है कि हिरन ज्यादा हो गए, लेकिन मसला ये हुआ कि इन जानवरों ने बेखौफ होकर हर जगह चरना शुरू कर दिया। ये नदियों के किनारों पर जाते और वहां उगने वाले हर छोटे पौधे, हर घास के तिनके और हर नए दरख्त की कोंपल को खा जाते। नतीजा ये निकला कि पहाड़ नंगे होने लगे, दरख्त बूढ़े होकर गिरते गए और उनकी जगह लेने के लिए नए पौधे बचे ही नहीं। जब साइंसदानों ने देखा कि जंगलात खत्म हो रहे हैं और जमीन बंजर हो रही है, तो उन्होंने रीवाइल्डिंग का फैसला किया, यानी जंगल को उसके असली वारिस वापस करना। जब पहली बार भेड़ियों के ट्रक्स वहां पहुंचे और पिंजरे खोले गए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा बदलाव आएगा। भेड़ियों ने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि हिरनों का शिकार शुरू किया। लेकिन रुकिए, असल तब्दीली शिकार से नहीं आई, असल तब्दीली आई खौफ से। जब हिरनों को पता चला कि अब जंगल में उनका बाप वापस आ गया है, तो उन्होंने अपनी आदत बदल ली। उन्होंने उन इलाकों में जाना छोड़ दिया जहां वो आसानी से फंस सकते थे, खास तौर पर नदियों के किनारे और गहरी घाटियां। अब यहाँ साइंस का एक जादुई अमल शुरू हुआ। चूंकि हिरन अब नदी के किनारे घास और पौधे खाने नहीं जा रहे थे, तो वहां कुदरत को सांस लेने का मौका मिल गया। वहां रातों रात घास उगना शुरू हो गई, छोटे पौधे दरख्त बनने लगे और देखते ही देखते कुछ ही सालों में नदी के दोनों तरफ घने जंगलात की दीवार खड़ी हो गई। अब आप पूछेंगे कि इससे दरिया कैसे बदला? तो जनाब, दरख्तों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। जब वहां दरख्त नहीं थे तो बारिश होती थी और सारी मिट्टी बहकर दरिया में चली जाती थी, जिससे दरिया फैल जाता था और उथला हो जाता था। लेकिन जब दरख्त वापस आए तो उन्होंने मिट्टी को जकड़ लिया, दरिया के किनारे मजबूत हो गए और पानी का बहाव तेज और गहरा हो गया। इसी तरह की एक और मिसाल बीवर्स की है। पाकिस्तान के कुछ शुमाली हिस्सों और दुनिया भर में इन्हें दोबारा मुतारिफ करवाया जा रहा है। हम आमतौर पर समझते हैं कि ये जानवर लकड़ियां काटकर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हकीकत में ये कुदरत का सबसे बड़ा वाटर इंजीनियर है। जब बीवर्स को वापस छोड़ा गया तो उन्होंने नदियों पर लकड़ियों के छोटे छोटे बंद या डैम्स बनाना शुरू किए। हम इंसानों को लगता है कि ये पानी रोक रहे हैं, लेकिन साइंसदानों ने देखा कि इनके बनाए हुए डैम्स ने वहां पानी के तालाब बना दिए, जिससे जमीन के अंदर पानी का लेवल ऊपर आ गया। वो इलाके जो खुश्क हो चुके थे, वहां दोबारा हरियाली आ गई। ये छोटे तालाब मछलियों, बत्तखों और मेंढकों का घर बन गए। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब परिंदों की चहचहाहट वापस आ गई। आप यकीन करें, ये रिजल्ट्स इतने हैरानकुन थे कि जो मकामी लोग पहले इन जानवरों के खिलाफ थे और एहतजाज कर रहे थे, वो भी मान गए कि कुदरत का निज़ाम हमारे बनाए हुए निज़ाम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारे शुमाली इलाका जात में, जैसे देवसाई या खुंजराब का इलाका, वहाँ भी अब यही कोशिश की जा रही है कि बर्फानी चीते और भूरे रीछों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
पहले लोग इन्हें मार देते थे क्योंकि ये भेड़ बकरियां खा जाते थे, लेकिन अब कम्युनिटी को समझ आ गई है कि अगर ये शिकारी नहीं होंगे तो आइबेक्स और मारखोर की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि वो पहाड़ों की सारी घास खा जाएंगे और फिर मवेशियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि हम इंसान हमेशा कुदरत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम दरियाओं को सीधा करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी मर्जी के दरख्त लगाते हैं, लेकिन री-वाइल्डिंग का ये तजर्बा हमें बताता है कि बाज़ औक़ात सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि कुछ ना किया जाए, बस कुदरत के रास्ते से हट जाए और उसे अपना इलाज खुद करने दे। जब भेड़िए वापस आए तो उन्होंने सिर्फ हिरनों को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उनकी वजह से वो परिंदे वापस आए जो इन दरख्तों पर घोंसले बनाते थे, वो बीवर्स वापस आए जो नदियों में तैरते थे, और वो मछलियां वापस आईं जो दरख्तों के साए में अंडे देती थीं। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन था जिसने पूरे के पूरे मुर्दा निज़ाम में जान डाल दी। आजकल हम ग्रीन पाकिस्तान की बहुत बातें करते हैं, अरबों दरख्त लगाने के मंसूबे बनाते हैं। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये भेड़ियों वाली कहानी हमें ये सबक देती है कि सिर्फ दरख्त लगा देना काफ़ी नहीं है। एक जंगल सिर्फ दरख्तों का नाम नहीं होता, वो एक पूरा खानदान होता है जिसमें कीड़े मकोड़ों से लेकर खतरनाक दरिंदों तक सबका एक किरदार है। अगर आप इस खानदान का कोई एक रुकन भी निकाल दें तो पूरा घर बिखर जाता है। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरत हुई थी कि साइंसदानों ने इसे ट्रॉफिक कैस्केड का नाम दिया है, यानी एक ऐसा अमल जो फूड चेन के सबसे ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक हर चीज को बदल देता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी जंगली जानवर के बारे में सुने कि वो फलां इलाके में देखा गया है, तो डरने या उसे मारने की बात करने के बजाय ये सोचें कि शायद वो वहाँ कोई ऐसी ड्यूटी सरंजाम दे रहा है जो हम और आप अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकते। कुदरत ने कोई भी चीज़ फजूल नहीं बनाई। अगर भेड़िया जालिम लगता है तो वो इस जमीन की ज़रूरत भी है। अगर ऊद बलाओ लकड़ी काटता है तो वो पानी बचा रहा है। ये सब हमारे माहौल के वो खामोश मुहाफिज हैं जिनकी कदर हमें अब जाकर मालूम हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम पाकिस्तान में इस मॉडल को मजीद बड़े पैमाने पर अपना सकते हैं? क्या हमें अपने मजीद नेशनल पार्क्स में इन जानवरों को वापस लाना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है और इंसान और जानवरों का टकराव हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ माहिरीन कहते हैं कि अगर हमें अपने पानी के ज़खायर और जंगलात बचाने हैं तो हमें कुदरत के साथ मिलकर रहना सीखना होगा, ना कि उससे लड़कर। मेरी नज़र में तो ये तजर्बा हमें आजिज़ी सिखाता है। हमें ये मान लेना चाहिए कि हम इस ज़मीन के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ रिहायशी हैं, और घर का निज़ाम चलाने के लिए पुराने मुलाजिमों यानी इन जानवरों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके इलाके में कभी ऐसा हुआ कि किसी जानवर के ख़त्म होने से वहाँ का माहौल बदल गया हो? या क्या आप सपोर्ट करेंगे अगर हुकूमत आपके करीबी जंगलात में ऐसे जानवरों को दोबारा आबाद करे? ये एक मुश्किल फैसला ज़रूर है, लेकिन शायद हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये मौजू सिर्फ जानवरों का नहीं, हमारी अपनी बका का है।